गांव इयारा की 19 वर्षीय छात्रा ने बोलेरो ड्राइवर से की लव मैरिज। सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के सांडवा थाना अंतर्गत गांव इयारा की एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने बोलेरो ड्राइवर से लव मैरिज कर ली। बोलेरो ड्राइवर की फोटो देखकर युवती इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने घर वालों की भी नहीं सुनी। हालांकि 3.5 साल पहले दोनों के रिश्ते की बात चली थी, लेकिन इस बारे में दोनों को ही लव मैरिज करने के बाद पता चला। लड़की के घर वाले से इस तरह लापता होने के बाद उसके घर वालों ने सांडवा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने लड़की पर 4 लाख रुपए और ज्वेलरी चोरी करके ले जाने का आरोप लगाया था। दोनों को धमकी मिलने के बाद चूरू एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां से उन्हें सांडवा पुलिस के आने तक महिला थाने लाया गया। महिला थाने में गांव इयारा की 19 वर्षीय सुशीला मेघवाल ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। करीब 8 महीने पहले जब वह स्कूल जाया करती थी तो पिलानिया प्याऊ के पास स्थित परचून की दुकान पर खड़ी थी, जहां वहां से एक बोलेरो निकली जिसके पीछे एक युवक की फोटो लगी थी और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए थे। लड़की ने वह मोबाइल नंबर नोट कर लिए। जब उसने इन नंबरों पर कॉल किया तो श्री डूंगरगढ़ के धर्मास गांव निवासी 25 वर्षीय परमेश्वर लाल मेघवाल ने कॉल उठाया। परमेश्वर लाल बिदासर में बोलेरो ड्राइवर है, जो 12वीं तक पढ़ा हुआ भी है। इस एक कॉल के बाद दोनों की बातें होने लगी। सुशीला ने परमेश्वर लाल के बारे में घर पर नहीं बताया, लेकिन अब उसके घर वाले दूसरी जगह उसकी रिश्ते की बात चला रहे थे। इसलिए 11 अप्रैल को दोनों घर से निकल गए और सुजानगढ़ के आर्य समाज में शादी कर ली। 12 अप्रैल को सुशीला की छोटी बहन को इस बारे में पता लगा तो उसने परिवार के सभी लोगों को इसकी जानकारी दी। दोनों ने अपनी शादी की फोटो सोशल मीडिया पर भी डाली थी। परमेश्वर लाल ने बताया कि लव मैरिज करने के बाद उसे पता चला कि 3.5 साल पहले उनके रिश्ते की बात चली थी, लेकिन सुशीला के घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उस वक्त परमेश्वर लाल की मां सुशीला को देखने के लिए गई थी, लेकिन सुशीला के परिवार की परंपरा थी कि लड़के वालों की तरफ से कोई महिला शादी से पहले होने वाली दुल्हन को नहीं देख सकता। उन्होंने बताया कि इसी वजह से सुशीला के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। इधर सुशीला के लापता होने के बाद उसके परिवार के लोगों ने सांडवा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि वह ज्वेलरी और 4 लाख रुपए अपने साथ लेकर गई है, लेकिन सुशीला ने कहा कि वह अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं आई थी। मेरा नाम सुशीला है। मैंने शादी कर ली परमेश्वर लाल से 11 तारीख को। 11 तारीख से घर से निकले। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं ज़बरदस्त शादी नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी आई थी देखने के लिए। फिर मेरे पापा जी ने मना कर दिया कि डेट दी जाती है तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा नाम परमेश्वर है। मैं बिदासर में ड्राइविंग का काम करता हूँ और मैं कतर जा रहा था तो सुशीला ने मेरी गाड़ी के पीछे लिखे हुए नंबर लेके मेरे को कॉल किया और 8 महीने पहले से मेरे से बात करने चालू किया था। फिर मेरे को बोले कि शादी करेंगे। फिर भी हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। 11 तारीख को हमने शादी कर लिया सुधारगढ़ करके। फिर हमको धमकी मिल रही है कि शादी किसको पूछ के क्या क्यों किया। तो और 4 लाख रुपए और एक गलती का इल्ज़ाम और लगा रखा है और मैंने लिया कुछ नहीं उससे, कुछ नहीं लेके आई थी। काफ़ी टाइम पहले 3.5 साल पहले चली थी वो, तो हमको पता नहीं था। वो मेरे को 12 तारीख को पता चला कि हमारी शादी की बात चली हुई थी। उसने बताया घर वालों ने तब पता चला। वो बोला कि लेडीज़ क्यों आई थी देखने के लिए लड़की को। मेरी मम्मी देखने गई थी। वो बोले लेडीज़ क्यों आई, हमारी रीति रिवाज ही नहीं है। NH52 गांव रामसरा के पास ट्रक के पीछे से टकराई कार ड्राइवर की मौत। कार में मिला 35 किलो डोडा पोस्त। चूरू के NH52 पर गांव रामसरा के पास शुक्रवार को तेज गति से आई कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई और कार के परकच्चे उड़ गए। कार के एयरबैग खुलने के बावजूद भी कार में सवार व्यक्ति की जान नहीं बच पाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस को कार में 35 किलो डोडा पोस्त भी मिला है। सदर पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 4 बजे करीब बताया कि सदर पुलिस को सूचना मिली कि NH52 पर गांव रामसरा के पास ट्रक से कार टकरा कर पलट गई।
हादसे में कार में सवार हरियाणा निवासी जसप्रीत सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने कार, ट्रक और डोडा पोस्ट चूरा जब्त कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी जसप्रीत सिंह की मौत की सूचना पुलिस ने उसके परिजनों को दी है। आज रामसरा गांव के आसपास सुबह 5 बजे के आसपास एक स्विफ्ट गाड़ी जा रही थी, जो फतेहपुर से हरियाणा की तरफ जा रही थी, जो अचानक किसी आगे चलते हुए ट्रक के पीछे से टकराई है। वो ट्रक के टकराने से पलटी मार गई, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 35 किलो डोडा चूरा पोस्ट मिला है। मृतक जो गाड़ी का है ड्राइवर था वो मर गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है। वो जसप्रीत निवासी रतिया सिटी हरियाणा का पाया गया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई सदर पुलिस थाना द्वारा की जा रही है। डीटीओ दफ्तर के पास गोल्डन थाई स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर कार्यवाही, 3 महिलाओं सहित 4 लोग गिरफ्तार। चूरू जयपुर रोड पर स्थित डीटीओ दफ्तर के पास शुक्रवार को गोल्डन थाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महिला पेट्रोलिंग कालिका टीम को यहां अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद पुलिस के द्वारा यह कार्यवाही की गई। पुलिस ने मौके पर जब पूछताछ की तो संदिग्ध मिले चारों लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस टीम से झगड़ा भी करने लगे। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि डीटीओ दफ्तर के पास संचालित गोल्डन थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर कालिका टीम ने कार्यवाही करते हुए स्पा सेंटर पर दबिश दी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर रामशरण की टीम और सदर थाना पुलिस भी यहां मौजूद रही। स्पा सेंटर से गिरफ्तार महिलाएं कोलकाता, दिल्ली व झारखंड की रहने वाली है, जबकि स्पा सेंटर का मैनेजर पंजाब का बताया जा रहा है। गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस अनैतिक गतिविधियों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। डीएसपी झाझड़िया ने बताया कि शहर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कालिका टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि डीटीओ ऑफिस के सामने गोल्डन थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, जिस पर उन्होंने दबिश मारी तो वहाँ पर 3 महिला व 1 पुरुष मिला है, जो संदिग्ध अवस्था में थे, जिनके खिलाफ आज सदर पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सेठानी जोहड़ के पास सड़क हादसे में भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक घायल, बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। चूरू के सेठानी जोहड़ के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक घायल हो गए। घायल को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। चूरू के वार्ड संख्या 28 निवासी भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक सुरेश मिश्रा ने शुक्रवार शाम 7 बजे करीब बताया कि वे अपनी बाइक पर सरदार शहर में सगाई के एक कार्यक्रम में गए थे। जब सरदार शहर से चूरू लौट रहे थे, तभी सेठानी जोहड़ के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि ट्रक सड़क पर लहराता हुआ चल रहा था, इसलिए वे सचेत हो गए थे, लेकिन उस ट्रक से बच पाते उससे पहले ही ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। अभी तक इस संबंध में पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। सालासर में नो पार्किंग व नो वेंडर जोन में भेदभाव का आरोप, कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने दिया ज्ञापन। चूरू के सालासर बालाजी धाम में नो पार्किंग और नो वेंडर जोन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए यहां के लोगों ने चूरू कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सालासर के दीनदयाल ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सालासर में मेले से पहले हर बार अतिक्रमण चिन्हित किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा यहां कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती। केवल रेहड़ी ठेले वालों को वहां से हटाकर परेशान किया जाता है, लेकिन पक्के अतिक्रमणों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि सालासर मेले को देखते हुए इस बार भी विवेकानंद मूर्ति से लेकर बम्बई धर्मशाला तक नो पार्किंग जोन व नो वेंडर जोन घोषित किया गया था, लेकिन इसमें भेदभावपूर्ण कार्यवाही करते हुए पक्के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया और सैकड़ों ठेले और रेहड़ी चालकों को वहां से हटा दिया गया। इस कार्रवाई से ठेला और रेहड़ी चालकों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से ज्ञापन के जरिए मांग की है कि गरीब रेहड़ी चालकों के परिवार के संकट को देखते हुए मेले में रेहड़ी लगवाने की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बेरोजगार हो चुके इन लोगों को रोजगार मिल सके।
गांव शेषु में 2.5 वर्षीय बालक पर कुत्ते ने हमला कर किया घायल, चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू के निकटवर्ती गांव शेषु में घर के आंगन में खेल रहे 2.5 वर्षीय बालक पर आवारा कुत्ते ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजन उसको राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिसाऊ के गांव शेषु निवासी बाबूलाल ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बताया कि उसका 2.5 वर्षीय बेटा शिवराज घर के आंगन में परिवार के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी गांव के आवारा कुत्ते ने शिवराज पर हमला कर दिया। कुत्ते ने दांत से शिवराज के गाल पर गहरा जख्म कर दिया। मासूम बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिवराज की मां और परिवार की महिलाएं दौड़ कर आई, जिन्होंने 2.5 वर्षीय मासूम को कुत्ते से छुड़ाया। गाल पर गहरा जख्म होने की वजह से उसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज किया गया। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है, जिसका इलाज चल रहा है। सरदार शहर बालरासर रोड पर सड़क हादसे में चाचा भतीजा घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के सरदार शहर बालरासर रोड पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में मजदूरी करने के लिए बाइक से चूरू आ रहे चाचा भतीजा घायल हो गए। यह हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से बचने के प्रयास के दौरान बाइक अनियंत्रित होने की वजह से हुआ। हादसे में घायल चाचा भतीजा को रास्ते से गुजर रहे बोलेरो सवार ने चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां दोनों घायलों का इलाज शुरू किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायल काकलासर निवासी 42 वर्षीय गोकुल राम ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने गांव से भतीजे 23 वर्षीय सुनील के साथ बाइक पर मजदूरी करने के लिए चूरू आ रहे थे। तभी सरदार शहर और बालरासर के बीच सामने से तेज रफ्तार आ रही पिकअप से बचने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इससे चाचा भतीजा घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है।